और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं नेटवर्क 10-10 किलोवाट के दो इन्वर्टर। ये देखिए भाई, 10-10 किलोवाट के दो इन्वर्टर। दो इन्वर्टर और दो ही BYD की बैटरियां यहाँ पे हम ऐड ये कर रहे हैं। देखे भाई, दो BYD की बैटरियां। BYD ये की देखे बैटरी। आप। फिर ईद के बाद हमारे पास स्टॉक आएगा इंशाल्लाह, BYD का भरपूर स्टॉक आने वाला है। तो फिर हम इधर 4 या 5 बैटरियां और ऐड करेंगे। और अब हम इसको आपको कनेक्शन भी दिखा दे रहे हैं पैरेलल करने के लिए। हाँ, ये दो इन्वर्टर है, दोनों का एक ही डीपी बॉक्स हमने यहाँ पे ये AC देखे, भी बनाया है और DC भी। डीसी अच्छा, बना। इसमें क्या है कि आपने ग्रिड की दोनों लाइनें आपस में मिला देनी है। आउटपुट की दोनों लाइनें आपस में मिला के यहाँ पे ब्रेकर में दे देनी है, आउटपुट ये एक ही देखे निकालना है। और यहाँ पे अगर हम आ जाए तो ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है जी। और वो हमारा सेकंड इन्वर्टर है जिसको हम सेकंड बोलेंगे इन्वर्टर सोल्व। है। ठीक है। और यहाँ पे हमने पैरेलल की एक केबल यूज करी है। पैरेलल किट इसके अंदर मौजूद होती है, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिकेशन वायर आपने यहाँ लगानी है पैरेलल के ऊपर। मेरे नज़र में पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 इन्वर्टर यही है। इससे ऊपर कोई इन्वर्टर नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इससे ऊपर कोई इन्वर्टर को मानता ही नहीं। BYD की जो है, देखें BYD आपको पता है एक ब्रांड है। बिल्कुल ब्रांड जो है वो हल्का नहीं होता। बिल्कुल। पूरी दुनिया में इसका नाम है। BYD की गाड़ियाँ हैं चार्जिंग वाली, और लिथियम सेल उसमें इस्तेमाल होते हैं। यही लिथियम सेल BYD की गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है। और दुनिया की सेफ तरीन बैटरी है ये। जी रिजवान भाई, माशाल्लाह से फाइनल कर दिया क्या आपने? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है। ये देखे भाई, और 3:30 बज ये चुके हैं रात देखे के। 3:30 का टाइम है। तो और ये देख अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं आप। दोनों BYD की बैटरी ये देखे, कनेक्ट है। BMS प्रॉपर कनेक्ट है BYD की बैटरी का। मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे। ये देखे ये देखें BYD BYD। 199 एम्पेयर, मतलब पूरा 200 एम्पेयर पे ये कनेक्ट है दोनों वाह वाह बैटरियाँ। ठीक वाह, है। जबरदस्त। अच्छा, दोनों रिजवान भाई की। इन्वर्टर जो है माशाल्लाह पैरेलल हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे आप शो करा देंगे तो ये देखें M01 लिखा हुआ, ये मास्टर इन्वर्टर है हमारा। हमने यहाँ टैग भी लगा दिया मास्टर का। ये ये देखे मास्टर इन्वर्टर है। ये सोल्व इन्वर्टर है हमारा, इस पे SO2 लिखा हुआ है। ये दूसरा इन्वर्टर SO2। है। सही है, ये जितना देखे। लोड इस पे चल रहा है उतना ही लोड आपको इस पे शो होगा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से अस्सलाम, हैं? अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई। रिजवान भाई, आज किधर मौजूद हैं आप? आज हम मौजूद हैं सदर में। सदर में। सदर में एक हॉस्टल में हम यहाँ पे मौजूद हैं। बॉयज़ हॉस्टल है ये। और क्लिनिक भी है यहाँ पे। अच्छा, क्लिनिक भी क्लिनिक भी है। बना हुआ है यहाँ पे, माजूर बच्चों का इलाज होता है। और माशाल्लाह। बाकायदा मैंने खुद जब यहाँ विजिट के लिए आया था, मैंने खुद देखा था कि एक बच्चा पोलियो का जो आया हुआ था, पोलियो का इलाज आपको पता है ला इलाज है। और माशाल्लाह यहाँ जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। उसके पाँव यूँ थे तो वो यूँ चल के गया है अरे मेरे वाह सामने। यार, बेहतरीन। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इलाज होता है इधर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हम लगा रहे हैं नेटवर्क 10-10 किलोवाट के दो इन्वर्टर। ये देखे भाई, 10-10 किलोवाट के दो इन्वर्टर। दो इन्वर्टर और दो ही BYD की बैटरियां यहाँ पे हम ऐड ये कर रहे हैं। देखे भाई, दो BYD की बैटरियां। BYD ये की देखे बैटरी। आप। अच्छा, बैटरी हमने माशाल्लाह। यहाँ पे बेसिकली 4 लगानी है। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम समझ लें हमारा 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, सिर्फ बैटरी की वजह से जो है रुका हुआ था। बैटरी BYD की मार्केट में शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये काम हमारा होल्ड तो पे था। आप और कहाँ से लेकर आ गए? हमारे कस्टमर की चॉइस थी कि लगानी है तो BYD लगानी है वरना रोक दो काम। माशाल्लाह भाई। तो हमने जो है माशाल्लाह से दीवान साहब से, सलीम साहब से हमने कांटेक्ट किया कि हमें जो है हमारे एक साइड रुकी हुई है तो हमें कुछ भी अरेंज करके दो। तो उन्होंने 2 बैटरियां अल्हम्दुलिल्लाह में अरेंज करा के दी। माशाल्लाह। तो हमारे कस्टमर ने बोला कि आप फिलहाल 2 से इसको ऑन करें, फिर ईद के बाद हमारे पास स्टॉक आएगा इंशाल्लाह। BYD का भरपूर स्टॉक आने वाला है। तो फिर हम इधर 4 या 5 बैटरियां और ऐड करेंगे। अच्छा रिजवान भाई, ये भी बताइएगा कि सदर के इलाका तो है, आप यहाँ पर जी मौजूद हैं, जी। यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है? लोड शेडिंग तो यहाँ पे 14-14 घंटे बता रहे हैं लोड शेडिंग है। 14-14 घंटे? अभी हम रोजे के टाइम आए थे तो रोजे के फौरन बाद गई, फिर आई, फिर चली गई। तो अभी बता रहे हैं ये 9:30 बजे आई है और 10:30 बजे दोबारा जाएगी। फिर जाएगी, फिर दोबारा जाएगी। जाएगी? तो उससे अरे पहले भाई। पहले हमने इसको ऑन करना है। अच्छा, दोनों सिस्टम हम पैरेलल कर रहे हैं। DC बॉक्स हमने इधर ये अलग देखे। लगाया है। ये DC बॉक्स है। DC SPDs भी लगाई है हमने इधर। ये AC बॉक्स है हमारा। इसमें हमने AC8 भी SPDs भी लगाई है। और प्लस प्रोटेक्शन डिवाइस जो है इन पे और आउट पे दोनों पे लगाई है। अच्छा, ये क्या है ऊपर? ये 5 डिवाइस भी हम इधर ऐड करेंगे सेंटर में दोनों। ये प्रोटेक्शन देखे। का यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है। हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है कि जितना खर्चा हो जाए लेकिन जितनी सेफ्टी उतनी करनी है। तो बाकायदा यहाँ से 6 mm का वायर हमने स्ट्रक्चर तक पहुँचाया है, अर्थिंग का हेवी हार्ड वायर। उस पर हम लाइटिंग रजिस्टर लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई बहुत है बिल्डिंग की।
आपने देखा होगा सदर में बिल्डिंगें कितनी ऊंची ऊंची है, बिल्कुल ऐसी तो है। बहुत हाइट पे ये बिल्डिंग है। यहाँ पे लाइटिंग डिजिटल लगेगा, और 2 अर्थिंग हमने बाहर कराई है सेपरेट, एक डीसी और एक एसी अर्थिंग, ठीक। और प्लस प्रोटेक्शन 5 डिवाइस भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको आपको कनेक्शन भी दिखा दे रहे हैं पैरेलल करने के लिए। हाँ, ये 2 इन्वर्टर है, दोनों का एक ही टीपी बॉक्स हमने यहाँ पे ये एसी देखिए भी बनाया है और डीसी भी। डीसी अच्छा, इसमें क्या है कि आपने ग्रिड की दोनों लाइनें आपस में मिला देनी है, आउटपुट की दोनों लाइनें आपस में मिला के यहाँ पे ब्रेकर में दे देनी है, आउटपुट एक ही निकालना है। ये देखिए आपको 4 वायर दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल 2 इस इन्वर्टर के, 2 इस इन्वर्टर के ठीक, आपस में मिला के हमने ब्रेकर में दे दिया, आउटपुट हमने एक ही निकाली। गुड हो गया ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आ जाए तो ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है, जी। और वो हमारा सेकंड इन्वर्टर है जिसको हम Second बोलेंगे inverter सोल्व। है। ठीक है, और यहाँ पे हमने पैरेलल की एक केबल यूज करी है। पैरेलल किट इसके अंदर मौजूद होती है, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन वायर आपने यहाँ लगानी है पैरेलल के ऊपर। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल 1, पैरेलल 1 पैरेलल 1 में आपने लगानी है, और फिर आपने आ जाना मास्टर इन्वर्टर पर। मास्टर इन्वर्टर। मास्टर में भी पैरेलल 1 पे लगानी है, और बैटरी की बीएमएस केबल सिर्फ मास्टर में लगानी है आपने, और सीटी करंट ट्रांसफार्मर जो है वो भी आपने मास्टर इन्वर्टर पे ही लगाना है। तो अब ये दोनों जो है समझ लें अलग अलग नहीं है, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ ये गए, 10 किलो वाट नहीं है, Sync ये हो गए। बेसिकली 20 किलो वाट है। बिल्कुल 20 किलो। तो 6 किलो वाट का अगर इनका लोड चल रहा है तो 3 किलो वाट इस पे शो होगा, 3 किलो वाट इस पे शो क्या होगा। बात है यार। अगर जनरेशन ऊपर से बन रही है 5 किलो वाट की तो 2.5 किलो वाट इस पे शो होगी, 2.5 किलो वाट इस पे शो होगी, और बैटरी दोनों पे बराबर दिखाएगा ये, बैटरी कितनी दोनों पर परसेंट बराबर चार्ज है, दिखाएगा। कितनी परसेंट डिस्चार्ज है। ठीक, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने जो सेटिंग मास्टर पे रखी है वही सॉल्व पे ऑटोमेटिक खुद ही हो जाती है। रिजवान भाई जी जी। अब आप थोड़ा सा ये बताएं, आगे फर्दर हम दिखाते रहेंगे कनेक्शन वगैरह भी। यार लोग नाइट्रॉक्स के ऊपर क्यों जाए, मेरा सवाल है आपसे। देखिए मेरे नज़र में पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 इन्वर्टर यही है, इससे ऊपर कोई इन्वर्टर नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इससे ऊपर कोई इन्वर्टर को मानता ही नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, और ये जितने लगाए जितनी जगह पे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। चल रहा है, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, कभी कोई किसी को कस्टमर को हमारे परेशानी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार खर्चा करो और ज़िंदगी सुकून में लाओ। एज अ इंस्टॉलर आप लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल। और ये कंसीडर कर रहे हैं कि बिल्कुल। भाई ले तो नाइट्रॉक्स लो, वरना बिल्कुल ऐसे ही है, और टेंशन में रहना। बिल्कुल ऐसे ही है। और बैटरी के हवाले से बात करें लिथियम, तो इनवेरेज की बैटरी समझ लें कि बहुत ऊपर लेवल की बैटरी है लिथियम में। तो प्राइस तो ज़्यादा है लेकिन बहुत ऊपर लेवल की बैटरी है। ठीक, तो समझ लें 1.5 से डिस्चार्ज है वो। 1.5 से डिस्चार्ज। जी जी, पिछली वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल उसकी नेटवर्क की इनवेरेज की बैटरी की हमने आपको दी थी। IP65 है प्लस, तो और 100 एम्पेयर से ऊपर की बैटरी है वो। ठीक, ठीक है, नॉर्मली हर बैटरी 100 एम्पेयर की होती है। तो इसके साथ हम लगा रहे हैं BYD की 2 बैटरी। BYD के भी बारे में थोड़ा बताएं ना। हाँ, BYD की जो है देखें, BYD आपको पता है ब्रांड है, बिल्कुल ब्रांड जो है वो हल्का नहीं होता। बिल्कुल, पूरी दुनिया में इसका नाम है। BYD की गाड़ियाँ हैं चार्जिंग वाली, और लिथियम सेल उसमें इस्तेमाल होते हैं, यही लिथियम सेल BYD की गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, और दुनिया की सेफ तरीन बैटरी है ये। और जिस प्राइस में ये है मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे प्राइस में, वारंटी भी टाइट है। और वारंटी 10 साल की ये दे रहे हैं। ओह, इस प्राइस के अंदर ये 10 साल की वारंटी दे रहे हैं भाई तो आखिर दीवान वाले लेकर आए भाई, कोई बिल्कुल। मामूली और बात थोड़ी है। एक ऊपर से ये ब्रांड है और ऊपर से दूसरा वो ब्रांड है जो इसको पाकिस्तान में लेकर आया। बिल्कुल ऐसे ही है। दीवान ग्रुप इसको पाकिस्तान में लाया, तो मैं समझता हूँ कि इस पे भरपूर तरीके से ट्रस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है, इसमें ऐसा कोई होता है ना शक कि नहीं। बैटरी कौन लाया, पहले बैकग्राउंड आप देखो उसका, कि वारंटी वो दे रहे हैं 10 साल की, लेकिन ये 10 साल तक आपको यहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो दीवान ग्रुप तो आपको पता है कि बचपन से हम उसका नाम सुनते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे वो ही तो है। पाकिस्तान में मौजूद है। और सिर्फ ये एक ब्रांड ने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिनको का चिंड का और भरपूर ब्रांड उनके पास, भरपूर मल्टीपल टॉयलेट ब्रांड है का, उनके पास। मल्टीपल ब्रांड उनके पास मौजूद है। बिल्कुल तो इसलिए उन पर भरोसा और ट्रस्ट भरपूर किया जा सकता है कि वो 10 साल की वारंटी दे रहे हैं और वो इसको कायम दायम रखेंगे। यानी कि हमारे जो डॉक्टर साहब है उन्होंने पाकिस्तान के नंबर 1 इन्वर्टर इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल नाइट्रॉक्स चूज किया बिल्कुल इन्वेरेक्स ऐसे का, ही, बिल्कुल और BYD की बैटरी चूज की है उन्होंने। बिल्कुल। इसी पे उनका भरोसा हाँ बिल्कुल आया है। देखिए, ये साइड हमारी 15 दिन से रुकी हुई थी, बिल्कुल इन्वर्टर लग चुके थे, वायरिंग हो चुकी थी, बैटरी की वजह से 15 दिन से रुकी हुई थी। बैटरी नहीं मिल रही थी मार्केट में, BYD की बैटरी शॉर्ट हो गई है, मिल नहीं रही, और माल आएगा ईद के बाद। ठीक। तो सलीम साहब ने भी हमें जो है स्पेशल बुलाया था, इन्वाइट किया था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी हमारे इन कस्टमर के लिए कि भाई हमारा एक सेटअप रुका हुआ है, तो हमें 1 या 2 बैटरी तो दे दो, हमारा सिस्टम ऑन हो जाए। यहाँ पे 4 बैटरियाँ लगानी है हमने। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात को जो है ऊपर रखा, और माल ना होते हुए भी उन्होंने हमें 2 बैटरियाँ अरेंज करके अपने माशाल्लाह आउटलेट से में अभी दी। उम्रे पे गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे आप गए सब हुए हैं। दोस्तों से दरखास्त है कि उनके लिए और भी दुआ करें और वो भी हमारे लिए करें। बिल्कुल, तो चले। बहरहाल उन्होंने 2 बैटरियाँ दी, उनकी जो है बहुत शुक्रिया उनका। और हमारे कस्टमर भी खुश हो गए। कल हम यहाँ पे बैटरियाँ पहुँचाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको यहाँ पे पैरेलल करके इनका सिस्टम कम से कम ऑन हो जाए, जो लाइट की परेशानी है। नेटवर्क ऐसे आपको पता है कि बगैर बैटरी के नहीं चलता, जी या तो ग्रिड होनी चाहिए या बैटरी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 सोर्स इसको लाजमी चाहिए, खाली प्लेटों पे ये नहीं चलेगा। ठीक तो है रिजवान भाई, इनका सिस्टम ऐसे अब ही होगा। इंशाल्लाह ताला हम फर्दर आगे काम आपको दिखाते हैं। जी, रिजवान भाई बस करके आपको मैं ये दिखाएंगे। बैटरी कर अटैच करके देखें, दोनों बैटरी पैरेलल कर ये दी है। देखें। दोनों बैटरी अटैच करके मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा पैरेलल की। पैरेलल करने के लिए क्या सेटिंग आपको करनी ठीक, पड़ेगी। फिर फाइनल हम आपको वीडियो जी, फिर दिखाते हैं। उसके बाद फाइनल है इंशाल्लाह। जी रिजवान भाई माशाल्लाह से फाइनल कर दिया क्या आपने? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है। ये देखे भाई, और 3:30 बज ये चुके हैं रात देखे के। 3:30 का टाइम है। तो और ये देख अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं आप, दोनों BYD की बैटरी ये कनेक्ट है। BMS प्रॉपर कनेक्ट है BYD की बैटरी का। मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे। ये देखे ये देखें BYD BYD। 199 एम्पेयर, मतलब पूरा 200 एम्पेयर पे ये कनेक्ट है, दोनों वाह बैटरियाँ, वाह ठीक है। जबरदस्त। और और ये देखे इसका माशाल्लाह इसका जो है जबरदस्त। माशाल्लाह AC बॉक्स ये आ गया हमारा। ये इस पे देखे टेकिंग हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक का ब्रेकर है, AC SPD से प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये सोलर का, ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये फायर डिवाइस है, फायर डिवाइस भी है, ठीक यानी है फुल प्रोटेक्शन के जी। साथ। DC बॉक्स हमने सेपरेट बनाया है। ये DC बॉक्स आ गया हमारा। इसमें हमने फ्यूज यूज करे हैं, SPDs यूज करी है, इसमें भी हमने फायर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, ठीक ठीक है। जबरदस्त हो गया। बाकी बाकी नीचे से पैटर्न दिखा दे ये काम का। देखें भाई, फाइनल हो चुका है इसको माशाल्लाह कहते से। हैं रिजवान भाई इस तरीके से काम करते हैं, ये है स्पेशलिटी अच्छा, दोनों रिजवान भाई की। इन्वर्टर जो है माशाल्लाह पैरेलल हो चुके हैं। यहाँ पे आप शो करा देंगे तो ये देखें M01 लिखा हुआ, ये मास्टर इन्वर्टर है हमारा। हमने यहाँ टैग भी लगा दिया मास्टर का। ये ये देखें मास्टर इन्वर्टर है। ये सोल्व इन्वर्टर है हमारा, इस पे SO2 लिखा हुआ है। ये दूसरा इन्वर्टर है। सही है। जितना लोड इस पे चल रहा है उतना ही लोड आपको इस पे शो होगा, शो होगा बिल्कुल बराबर। मतलब दोनों समझ ले के एक है ये। अब आपस में सिंक हो चुके ये हैं। अब दोनों एक है, आपस में अलग अलग नहीं है। ठीक पैरेलल का सेटिंग में आपको बता रहा था, मैंने कनेक्शन बता दिए थे। अब आपको एक बार सेटिंग दिखा दूँ जरा। पैरेलल की सेटिंग के लिए आपने सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में जाएंगे, और इसके बाद इसको नीचे करेंगे तो ये पैरेलल पे आपने टिक करना और यहाँ मास्टर पे टिक करना। ठीक तो ये आपका मास्टर इन्वर्टर बन जाएगा। इसी तरह दूसरे इन्वर्टर पे आना आपने। यहाँ पे जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस फ्यूचर, ये नीचे करना है। यहाँ पे आपने सॉल्व पे करना है और 02 करना है इसको, 2 इन्वर्टर ठीक पैरेलल पे लाजमी टिक करना है। और तो ये दोनों आपके आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अब रिजवान भाई थोड़ा मार्केट के बारे में भी बताएं कि अगर हाँ, कोई ये इन्वर्टर वगैरह लेना चाहता जी है, जी जी BYD की बैटरी लेना चाहता है, जी जी BYD की बैटरी है नहीं हाँ। है इसके बारे में बताएं, इन्वर्टर्स है नहीं है इसके बारे में भी बताएं, और क्या इन्वर्टर प्राइस है। इन्वर्टर 10 किलोवाट भी मार्केट में शॉर्ट है। ठीक, तकरीबन 4,60,000 रुपये का रेट इसका आया हुआ मार्केट में। ये आज के और रेट है। जी, और लॉन्जी X10 की प्लेट जो है दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, 40 रुपये पर वाट को दोबारा चली गई है। दोबारा चली गई। दोबारा चली गई है। बाकी बैटरी जो है इसकी हमारी सलीम साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रेट हम इंशाल्लाह नहीं बढ़ाएंगे अपने, लेकिन अभी स्टॉक नहीं है। जब स्टॉक आएगा तो भी हमारे यही रेट रहेंगे। तो इंशाल्लाह। अभी माल मार्केट में नहीं है, तो जिसके पास है तो वो अपने रेट से बेच रहा है, ठीक है। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता लाजमी बात है, हर बंदा कमाने के लिए सोचता है। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कंपनी में माल नहीं है जो डीलरों के पास है। अब वो अपनी मर्जी से कोई 2,60,000 की, कोई 70 की, कोई 80 तक बिक रही है। ठीक 2,80,000 तक की जो है बिक रही है मार्केट में। अच्छा रिजवान भाई ये भी बताइएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का काम आपने किया या पार्टी ने खुद कराया। हाँ, स्ट्रक्चर इन्होंने खुद बनवाया। हाँ, तकरीबन 15 फीट की हाइट पे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, और 20 प्लेटें इन्होंने ऐड करी हैं। अभी हमने 10 प्लेट की स्टिंग इस पे लगाई है, ठीक और 10 प्लेट की ये स्टिंग देख हमने सकते हैं भाई आप। इसके ऊपर लगाई। अभी इन फ्यूचर ये 10 प्लेटें इस पे और ऐड करेंगे, तो अच्छा 15-15 प्लेटें दोनों इन्वर्टर पे हमारी आ जाएंगी। प्रॉपर अर्थिंग है। हाँ, दोनों अर्थिंग मैं आपको शो करा चुका हूँ बाहर। DC भी हमारा अर्थ है। ऊपर एक लाइटिंग रजिस्टर लगेगा, वो इंशाल्लाह कल या परसों में हम आके लगाएंगे। उसकी भी हम एक वीडियो देंगे किस तरह का होता है और किस तरह लगाया जाता है स्ट्रक्चर के साथ।
ठीक। तो वो हम आपको इंशाल्लाह परसों एक वीडियो देंगे, तो इंशाल्लाह उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी काम हमारा फाइनल हो चुका माशाल्लाह है। से काम मुकम्मल जी, कर दिया इन्होंने, फाइनल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके बारे में हाँ, ये बताइएगा। चेंज ओवर है। अगर कल को कोई अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आती है इन्वर्टर में, या इनकी बैटरी खत्म हो जाती है चार्जिंग, ठीक। क्योंकि हमने ऑफ करी है, तो ये इसको बाईपास कर सकते हैं केसी पे। बाईपास कर सकते हैं। केसी पे चेंज करेंगे तो इनका लोड डायरेक्ट केसी के मीटर से केस चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। इन्वर्टर से इनका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अच्छा रिजवान भाई, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ जी। कि इन फ्यूचर इसमें ये कितनी बैटरियों को कंपैटिबल कर सकते हैं और कितनी बैटरियों को जो है ना इन्वर्टर के साथ जो है ना पैरेलल में लगा सकते हैं। देखिए 20 किलोवाट का समझ ले सिस्टम है ये। अभी इस पे 20 प्लेटें लगी हैं, अभी ये 5 बैटरियां भी इजीली चार्ज कर देगा। ठीक। अभी इन फ्यूचर इसमें 10 प्लेटें और ऐड करेंगे, तो ये समझ ले कि 40 किलोवाट का अगर ये पावर बैटरी बैंक भी लगाते हैं तो वो भी इजीली चार्ज कर देगा। इजीली चार्ज कर देगा। चार्ज कर जबरदस्त हो गया। अब लास्ट क्योंकि में इसका एमपीपीटी कंट्रोलर जो है 200 एम्पेयर का है, 200 एम्पेयर का। 200 एम्पेयर से ऊपर का है। बहुत हेवी एमपीपीटी कंट्रोलर है इसका। अगर मैं इसको फुल पे रखूँ तो इस बैटरी को ये मेरे ख्याल में 1 घंटे में फुल करके दिखा देगा दोनों को। दोनों को। क्या बात है। लेकिन हम फुल पे यूँ नहीं रखते कि तार भी हीटअप हो सकता है आपका, और बैटरी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हम इसको नॉर्मल रेंज पे 40 एम्पेयर पे हमने दोनों को रखा है, मतलब 80 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज होगी। नॉर्मली हम है। 80-90 एम्पेयर पे रखते हैं इसको 10 किलोवाट पे। अगर 6 किलोवाट हो 6.6 तो आप 60 एम्पेयर 50 एम्पेयर रख सकते हैं नॉर्मली। अच्छा रिजवान भाई, मैंने सुना है कि आपका काम बहुत महंगा है, आप बहुत ज्यादा रेट लगाते हैं, हाँ तो बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इस पे जरा रोशनी डाल दें। हमारा काम बहुत महंगा है, तो क्योंकि काम हमारा इस तरीके का इस तरीके का है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हमारा मुतमईन होता है, और जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काम करके जाते हैं तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि दुआएं मिलती हैं। बहुत जल्द हम एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम इस हवाले से भी एक बिल्कुल, वीडियो एंड जारी यूज़र के करेंगे। पास हम जाएंगे जिनके पास 2-2 महीने पहले हमने सिस्टम लगाया है, जी जी। तो उनके अभी तक हमारे पास दुआ सलाम के और खैर के मैसेज आते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे तो एक एक रिव्यू लेके आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रिजवान भाई जो भी इन्वर्टर या बैटरीज आपको परचेस करवाते हैं इनके पास जी तमाम चीजें अवेलेबल बिल्कुल है, बिल्कुल और जो भी चीजें आपको परचेस करवाते हैं तो मार्केट से कम रेट में ही करवाते हैं। बिल्कुल। तो भाई काम के तो देखें जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, 10 किलोवाट के कितने लेते हैं भाई आप? 10 किलोवाट के सिस्टम के हमारे 40,000 रुपये इंस्टॉलेशन के, और 6.6 के जो है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। लेकिन फिर काम की आप नौयत देखें, ये देखें आप, इस तरीके से ये काम करते हैं कि आप एक दफा काम करवाएं और सारे यानी कि जिंदगी इंशाल्लाह ताला आप टेंशन में नहीं रहेंगे। ऐसा ही है ना? अब इंशाल्लाह। लास्ट में कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ। उससे पहले ये भी बता दूँ कि कॉल उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों तो उनके अभी तक हमारे पास दुआ सलाम के और खैर के मैसेज आते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे तो एक एक रिव्यू लेके आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रिजवान भाई जो भी इन्वर्टर या बैटरीज आपको परचेस करवाते हैं इनके पास जी तमाम चीजें अवेलेबल बिल्कुल है, बिल्कुल और जो भी चीजें आपको परचेस करवाते हैं तो मार्केट से कम रेट में ही करवाते हैं। बिल्कुल। तो भाई काम के तो देखें जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, 10 किलोवाट के कितने लेते हैं भाई आप? 10 किलोवाट के सिस्टम के हमारे 40,000 रुपये इंस्टॉलेशन के, और 6.6 के जो है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। लेकिन फिर काम की आप नौयत देखें, ये देखें आप, इस तरीके से ये काम करते हैं कि आप एक दफा काम करवाएं और सारे यानी कि जिंदगी इंशाल्लाह ताला आप टेंशन में नहीं रहेंगे। ऐसा ही है ना? अब इंशाल्लाह। लास्ट में बात फोन बजने शुरू हो जाते हाँ हैं भाई। बिल्कुल, तो आप वॉइस अगर कॉल ना उठाएं तो आप एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप बिल्कुल पे आपको रिप्लाई करेंगे। हमारे पास छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो आपकी क्यूरीज है और आप वो जी बता दें, इंशाल्लाह ताला हम आपको बिल्कुल रिप्लाई बिल्कुल, करेंगे। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे सिस्टम लगा रहे हैं, तो हम एक एक दिन में 3-3 4-4 सिस्टम नहीं लगा सकते, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा सब्र आप लोगों को ज़रूर करना पड़ेगा। जिस भाई का काम पेंडिंग में है थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह काम ज़रूर होगा। इन भाई ने भी माशाल्लाह से जिनका ये काम किया है, बिल्कुल। इन्होंने भी तकरीबन 15 से 20 दिन इंतजार किया भाई। 15 दिन तो मतलब ये बैटरी की वजह से रह गए थे सिस्टम, और 1 महीने से ये हमारा वेट कर रहे थे। इन्वर्टर इन्होंने परचेज करके रखे हुए थे, फिर हमने जो है मेरे ख्याल में 2 रमज़ान को इनका काम स्टार्ट किया, तो उस दिन फिर बैटरी की वजह से रुक गया था। आप सलीम साहब ने हमें 2 बैटरियाँ अरेंज करा के दी हैं, तो यहाँ पे लगा के हमने सिस्टम। ठीक, रिजवान भाई नंबर आपने दे दिया? हाँ, नंबर मैं बता देता हूँ दोबारा दोबारा, बता दीजिएगा। 0333-395-2828। चलो जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुकाम पर फिर मुलाकात होगी एक नए सिस्टम के साथ। जब बिल्कुल। तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज।